दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस दौरान जो उन्होंने अहम बातें कही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस दौरान जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है वो ये है कि अब पूरे देश में वैक्सीनेशन जो है वो केंद्र सरकार करवाएगी, और वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरीके से फ्री होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के तमाम लोगों को टीका जो है वो फ्री में लगेगा। 21 जून से इसकी शुरुआत होगी। 2 हफ्ते का वक्त है। इन 2 हफ्ते में जो अभी तक जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी, अब वो जिम्मेदारी एक बार फिर से केंद्र वापस ले रहा है। जिम्मेदारी अब केंद्र के पास होगी। सारा खर्च जो है वो वहन केंद्र सरकार करेगी। और आपको बता दें कि 21 जून से इसकी शुरुआत होगी। साथ ही आपको बता दें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो वैक्सीनेशन का काम जैसे अभी कर रही हैं वैसे करती रहेंगी। 25% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स
खरीदेंगी, लेकिन डोज को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि एक डोज की कीमत जो है वो 150 रुपए होगी। उससे ज्यादा कोई भी अस्पताल नहीं ले सकता। साथ ही आपको बता दें, इसकी मॉनिटरिंग जो है वो राज्य सरकारों के पास रहेगी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 150 रुपए से ज्यादा लोगों से वैक्सीनेशन का ना ले एक डोज का। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्यों के पास रहेगी। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के स्थिति आज पूरी तरीके से अब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी है कि वैक्सीनेशन का जिम्मा जो है अब वो केंद्र सरकार का होगा। इस दौरान कुछ और अहम बातें पीएम ने कही हैं, उसमें आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब अनाज जो है मुफ्त में लोगों को मिलता रहेगा नवंबर के महीने तक। यह बात पीएम मोदी ने कही है। साथ ही उन्होंने जो और बातें कही हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है पिछले 1-1.5 साल में काफी ज्यादा। ऑक्सीजन की जहां जहां कमी रही युद्ध स्तर पर वहां ऑक्सीजन को पहुंचाया गया। प्रोडक्शन जो रहा ऑक्सीजन का उसे भी बढ़ाया गया। अन्य देशों से जरूरत पड़ी वहां से भी मंगवाया गया। देश में वैक्सीन का उत्पादन हुआ। शायद यही वजह रही कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेट किए गए लोग। साथ ही उन्होंने बात यह भी कही कि 2014 में जो वैक्सीनेशन का कवरेज था वो महज 60% था और इसे 6-7 सालों में हमने बढ़ा करके 90% तक, इवन 90 से ज्यादा तक पहुंचाया। अभी तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को हर स्तर पर सरकार ने मदद पहुंचाई है। वैक्सीन की सप्लाई जल्द बढ़ेगी। जो वैक्सीन की कमी की बातें सामने आई हैं, उस पर भी पीएम ने कहा कि जल्द ही वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, जिसमें उन्होंने अलग अलग कंपनियों को लेकर के भी बात कही। 7 कंपनियां अभी भी काम कर रही हैं। 3 और वैक्सीन जो हैं वो ट्रायल पर हैं। बच्चों के लिए जो वैक्सीन की बात चल रही है उसको लेकर के ट्रायल चल रहा है। साथ ही देश में नेजल वैक्सीन को लेकर के भी ट्रायल चल रहा है। अगर नेजल वैक्सीन में सफलता मिलती है तो यह वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी।